नीली आंखों और मासूम सी मुस्कान वाली एक ऐसी अभिनेत्री जो 1980s और 90s के दशक में बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आईं। इन्होंने अक्षय कुमार, रजनीकांत, नाना पाटेकर, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स के साथ अपनी जोड़ी बनाई। इन पर हिंदी फिल्मों के कई हिट गाने फिल्माए गए, जिनमें इनकी खूबसूरती और मासूमियत को दर्शकों ने पसंद भी किया। आज हम तुमको सनम मिलके वादा करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एरा में मराठी अभिनेत्रियां साड़ी और ट्रेडिशनल परिधानों में नजर आती थीं, उस वक्त इन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करा के सबको चौंका दिया। यूं ना देखो तस्वीर बनके हंस दो। क्या आप मानेंगे कि एक कोंकणी परिवार से होते हुए भी इन्होंने मछुआरों पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी कि इन्हें कोली समुदाय के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए? आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनके संगीतकार ससुर ने मरने से पहले इन्हें और इनके पति को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। बताएंगे इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी से जुड़ी और भी कंट्रोवर्सीज और फिल्मों में असफल होने की रियल वजह। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। आज से 32 साल पहले साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म साथी का एक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था। आज भी जब ये गाना हम सुनते हैं तो माइक लेकर स्टेज पर गाती हुई छोटे कर्ल बालों वाली आंसुओं से भरी एक खूबसूरत एक्ट्रेस का चेहरा हमारे जहन में उभर आता है। ये एक्ट्रेस थी वर्षा उसगांवकर। इस गाने में वर्षा की मासूमियत और स्टाइल ने लोगों को इनका दीवाना बना दिया था। तो साथी कोई भूला याद आया। 90s के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने जगह बनाई, जिसमें वर्षा उसगांवकर का नाम भी शामिल रहा। हिंदी फिल्मों से लेकर मराठी फिल्म इंडस्ट्री तक बड़े और छोटे पर्दे पर अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज करने वाली इस चुलबुली अदाकारा की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो तुमने जागते हुए कोई ख्वाब देखा? कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? वर्षा का जन्म 28 फरवरी 1968 को गोवा के कोंकणी परिवार में हुआ था। वर्षा के पिता A.K. उसगांवकर गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन इनकी मां के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। वर्षा की दो बहनें भी थीं, तोषा कुर्दे और मनीषा तरकार। वर्षा की शुरुआती पढ़ाई पणजी के डेम्पो हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई और फिर उन्होंने गोवा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। वर्षा की रुचि शुरू से ही एक्टिंग में थी और ये शौकिया थिएटर में एक्ट किया करती थी। साल 1984 में रिलीज्ड मराठी स्टेज प्ले ब्रह्मचारी बेहद लोकप्रिय हुआ और इसमें वर्षा की एक्टिंग और खूबसूरती की भी काफ़ी चर्चा हुई। इसके बाद साल 1988 में वर्षा को एक बड़ा ब्रेक मिला B.R. चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में। इसमें वर्षा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का रोल प्ले किया था, जिसे दर्शकों से बहुत प्यार मिला। तुम्हारे वाक्य भी तुम्हारे बाणों की ही भांति अचूक हैं। तुम्हें युद्ध कला के कितने व्यू आते हैं? बस एक व्यू को छोड़ दो तो सारे व्यू। और एक व्यू को छोड़ो क्यों आर्यपुत्र? यहाँ बताते चलें कि महाभारत में काम करते हुए इनका शॉर्ट टर्म लव अफेयर उसी शो में कृष्ण का रोल प्ले कर रहे नीतीश भारद्वाज के साथ रहा और इस खबर ने तब अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी। शाम का सूरज ढलने लगा, टिमटिमा रही है बस। इसके बाद वर्षा कुछ और हिंदी और मराठी धारावाहिकों में नजर आईं, जिनमें प्रमुख थे मराठी शो आकाश जेप और एका मेका साठी और हिंदी सीरियल अलविदा डार्लिंग, तन्हा, अनहोनी और चंद्रकांता, जिसमें इन्होंने रूपमती का किरदार निभाया था। जिस तरह मैं एहसानमंद हूं देवा की, रूपमती इस वक्त तुम्हें एक एहसान और करना होगा मुझ पर। एहसान कैसा ज्वाला? बोलो क्या बात है?
वर्षा की सबसे प्रसिद्ध भूमिका 1995 में दूरदर्शन के टीवी सीरियल झांसी की रानी में थी, जहां इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य किरदार निभाया था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मैं अपने देश का सर ऊंचा रखूंगी। साथ ही वर्षा ने कई मराठी फिल्मों में भी एक्टिंग की। ये 1990s के दशक में गम्मत जम्मत, हमाल दे धमाल, सगली काडे बॉम्बा बाम, सामत माझी लड़की, शेजारी शेजारी, एक होता विदूषक, लपांडव और अफलातून जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ मराठी फिल्म उद्योग की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हो गईं। तूच माझी मैना करू नको दैना या इश्काच्या गोड गोड राती। छोटे पर्दे और मराठी फिल्मों में जाना माना नाम बन चुकी वर्षा को अब बॉलीवुड से भी ऑफर्स आने लगे। वर्षा ने 1991 में आई फिल्म दूध का कर्ज से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीलम लीड रोल में थे और वर्षा उस गांवकर ने कजरी का रोल प्ले किया था। भले ही फिल्म में इनका रोल काफी छोटा था, लेकिन ये इसमें भी काफी नोटिस की गई। वर्षा अक्षय कुमार के साथ फिल्म हत्या में भी नजर आई। इसके बाद ये दिखी साल 1993 की देशभक्ति फिल्म तिरंगा में, जिसमें इन्होंने राजकुमार, नाना पाटेकर और ममता कुलकर्णी जैसे बड़े कलाकारों संग स्क्रीन शेयर किया। इस फिल्म में वर्षा उस गांवकर ने शांति का रोल प्ले किया था। फिल्म में नाना के साथ इनका रोमांस काफी पसंद किया गया था और वर्षा की बोलती आंखें और एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। तुम्हारे लिए और किसके लिए? शादी करने की तो हिम्मत तुम्हें है नहीं। इससे अच्छा है कोई दूसरा हिम्मत वाला मर्द ढूंढ लूं और तुम्हें भाई बना लूं। लाओ इधर हाथ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें भाई बना के नहीं रहूंगी। नहीं। वर्षा ने कम समय में फिल्मी दुनिया में अपनी अच्छी पहचान बना ली। ये रजनीकांत, नाना पाटेकर, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स के साथ नजर आईं, लेकिन इनकी फिल्मों को वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वर्षा के फिल्मी करियर में हनीमून, शिकारी, साथी, इंसानियत के देवता, मुकदमा, तिरंगा और चेहरा जैसी फिल्में शामिल रहीं, जो कि ज्यादातर फ्लॉप साबित हुई। प्यार के सागर का अंत नहीं, प्यार के सागर का अंत नहीं। इसी बीच वर्षा ने साल 2000 में म्यूजिक डायरेक्टर रविशंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से शादी करके घर बसा लिया और फिल्मों से अचानक दूरी बना ली। बॉलीवुड गलियारों में यह खबर तब खूब सुर्खियां बनी थी और कुछ गॉसिप्स की माने तो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों से तंग आकर वर्षा ने शादी कर फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला लिया था। बाद के दिनों में वर्षा ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में घर आया मेरा परदेसी, पथरीला रास्ता, मंगल पांडे और मिस्टर या मिस जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें इनकी भूमिकाएं कुछ खास नहीं रहीं। यहाँ बताते चलें कि वर्षा की बहन मनीषा को भी कई फिल्मों के ऑफर मिले थे और उन्होंने मराठी टीवी धारावाहिक मग कोई जले और कभी ये कभी वो में अभिनय किया था। कैसा जादू किया तूने मुझ पे पिया, मेरा जाने क्यों। खैर, पर्दे पर अपनी मासूमियत और भोलेपन के लिए जानी जाने वाली वर्षा का नाम कई बार कंट्रोवर्सीज में भी घिरा। वर्षा ने एक बार एक इंग्लिश मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट कराया था। ये फोटोशूट सिर्फ बोल्ड ही नहीं था, बल्कि ये टॉपलेस थी। उन दिनों में जब मराठी अभिनेत्रियां केवल साड़ी और सलवार कमीज पहनती थीं, वर्षा ने टॉपलेस फोटोशूट करा के सबको चौंका दिया था। लेकिन ये फोटोशूट फैंस को पसंद नहीं आया। इसके कुछ साल बाद वर्षा के एक एड ने मछली का व्यापार करने वाले कोली समुदाय के लोगों को आहत किया। वर्षा एक फिश सेलिंग ऐप के एड में नजर आई, जिसकी टैगलाइन थी बाजार की मच्छी के साथ बदबू फ्री। वर्षा ने इस विज्ञापन में कहा था कि बाजार में मौजूद पंपलेट से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि उस वक्त मैं ये सोचकर निराश हो गई थी कि मैंने ये पंपलेट क्यों खरीदा। इसके अलावा बाजार में कोलानियों से भी मुझे कई बार धोखा मिला है। वर्षा के इस विज्ञापन को देखने के बाद कोली समुदाय ने ये कहते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया कि इसमें मछुआरों को बदनाम किया गया है। न केवल कोली समुदाय बल्कि अभिनेता जयवंत वाडेकर ने भी वर्षा और इस कंपनी की आलोचना की। लंबे समय बाद वर्षा उस गांव पर एक विवाद के चलते फिर खबरों में आई। साल 2012 में एक ऐसी खबर आई कि प्रॉपर्टी को लेकर इनका इनके ससुराल वालों के साथ काफी झगड़ा हुआ है और इनके ससुर ने इन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2012 में जब वर्षा के पति अजय शर्मा के पिता रविशंकर शर्मा का निधन हुआ तो अजय की बहनों ने वर्षा पर कई आरोप लगाए। बहनों ने खुलासा किया था कि वर्षा का घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था।
बहनों छाया और वीना ने ये भी आरोप लगाया था कि वर्षा ने अपने ससुर की पूरी संपत्ति हड़प ली है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इनके ससुर के निधन के बाद इनके वकील ने बताया था कि रविशंकर शर्मा ने अपने बेटे और बहू को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। उन्होंने दोनों को अपनी वसीयत का हिस्सा नहीं बनाया था और पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वसीयत में ये भी लिखा था, बेटे बहू को मेरी प्रॉपर्टी न दी जाए क्योंकि दोनों ने मेरे आखिरी दिनों में मेरा साथ नहीं दिया और ना ही मेरी सेवा की, इसलिए मेरे निधन के बाद बेटे बहू को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा बेटा अजय मुझे न छुए और न ही मेरे अंतिम संस्कार में शामिल हो। ये मामला कोर्ट पहुंच गया और काफी जिरह के बाद अदालत ने एक समझौता किया, जिसके बाद छाया, वीणा और उनके परिवारों ने ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा पहली मंजिल पर एक हॉल और एक बेडरूम भी मिला, जबकि वर्षा और इनके पति को फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा, एक बेडरूम और एक छोटा सा पैसेज जिसे किचन में कन्वर्ट कर दिया गया था वो मिला। अदालत ने दोनों पक्षों को इस डिसीजन में कोऑपरेट करने को कहा। इसके बाद दोनों पक्षों ने एनक्रोचमेंट रोकने के लिए अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। खैर, वर्षा को सिंगिंग का भी शौक रहा और इन्होंने कोंकणी का एक एल्बम तुझेम लैता पिक्सम भी रिकॉर्ड किया था। भीगी सुहानी मुलाकातों में, शोला की रहे बरसातों में। 55 साल की हो चुकी वर्षा उस गांव कर अब लाइमलाइट से थोड़ी दूर रहती हैं, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर वर्षा उस गांवकर नाम का एक अकाउंट है जहां वर्षा आए दिन अपने फोटो वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। फिलहाल ये कोई जॉब या बिजनेस नहीं करती और एक सामान्य जिंदगी जीती हैं। लंबे समय के बाद ये एक बार द कपिल शर्मा शो में नजर आई थी, जिसमें 80s की बॉलीवुड दीवा संगीता बिजलानी और मंदाकिनी जैसी कुछ और एक्ट्रेसेस भी शामिल हुई थीं। पता नहीं चल रहा आप कहाँ देख रहे हैं उस गॉगल से। मैं क्या निकाल देता हूँ ना, फिर कृष्णा लगता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। तो लगभग 35 हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद भी इस खूबसूरत अभिनेत्री को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई और कुछ गलत फैसलों की वजह से इनका करियर अच्छा नहीं चल सका। इन्होंने हद से ज्यादा मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया, बिना सोचे कई बार फालतू फिल्मों को भी साइन कर दिया, तो बहुत जल्द ही साइड रोल करना भी शुरू कर दिया, जिससे इनके फिल्मी करियर को काफी नुकसान हुआ। तो दोस्तों, 90s के दशक की एक भूली बिसरी एक्ट्रेस की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहीं नहीं जाएगी, बस खाली खड़ी